मौलाना फरहान साहब मेरे सामने मौजूद हैं और हम मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र भी साथ करते हैं। जी, वो तस्वीरों में नज़र आता है, तकारीब में आप दोनों भाई माशाल्लाह साथ होते हैं। हम जर्मनी साथ गए, हम साउथ अफ्रीका साथ गए और इसी तरह हम पेरिस हम लोग साथ गए। हमारी तस्वीर मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, वो अब कहा जा रहा है कि कोई मुफ्ती नईम साहब कोई 5 अरब रुपया अपने अकाउंट्स में छोड़ के गए और वो इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, तो वो क्या हकीकत है? कुछ वो अदालती एफिडेविट भी चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुरान की आयत आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि देखें, कुरान में साफ़ तौर पर यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू। वाज़े तौर पर कुरान की इस आयत में हमें एक मैसेज और एक पैगाम दिया गया है कि जहाँ कोई ख़बर आप तक पहुँचे तो जब तक उसकी तस्दीक ना हो और उसका सबूत आपके पास ना हो, उसको ना फैलाना चाहिए और ना उस पर यकीन रखना चाहिए, ना उस पर अपना जहन बनाना चाहिए। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे के अंदर सोशल मीडिया को बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया में जो झूठ है उस झूठ को इतना फैलाया जाता है कि वो भी सच लगने न्यूज़ और सबसे पहले रेटिंग के चक्कर में बस फैलाते चले जाओ उसको। बिल्कुल, वो झूठ जो है वो सच लगने लगता है। तो इसी तरह हमारे साथ भी हुआ कि वो झूठ को इतना फैलाया गया। वो वाक़या इस तरह था कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद किसी भी घर में किसी का इंतकाल हो तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ना वो बनाया जाता है और उसके लिए कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में तमाम पूरी फैमिली को जाना पड़ता है। उसमें पूरी फैमिली हमारी पूरी फैमिली कोर्ट गई, वहाँ पर पेश हुए और जो हमारे अकाउंट्स थे उन अकाउंट्स के अंदर जो भी सरमाया उसमें रखा हुआ था, जो भी उसमें अकाउंट्स में फ़िगर्स मौजूद थे, और तो वो फिगर्स हमें वहाँ पर जाकर पेश होना पड़ा। और फिर उस अकाउंट्स के जो फिगर्स जिनको आप 5 अरब कह रहे हैं या 50 अरब कह रहे हैं, सबसे पहले मैं तो नाजरीन को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप वो फिगर्स देख तो लें। वो जो डेसिमल लगा हुआ है, जो पॉइंट है, उसके पीछे का जो फिगर है 47 जो है, उसको भी उन्होंने उसमें शामिल करके उसको 5 अरब बना दिया उन्होंने। अब बात यह है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वो भी इस तरह की बात करता है कि 5 करोड़ को वो 5 अरब पढ़ता है या 50 अरब पढ़ता है, तो यानी वो जो रकम है उस पर लिखी वो 5 करोड़ है। जी, 5 करोड़ 34 लाख 14 हजार कुछ और रुपए है। जितना बड़ा ये इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने विजिट किया पिछली दफ़ा सारा, और जितने बैरून के तलबा यहाँ पढ़ते हैं, 5 करोड़ तो मेरे ख्याल इस इदारे का 2-1 माह का खर्च होगा। अब मैं आपको बताऊं कि मौलाना फरहान साहब हमारा अकाउंट्स देखते हैं, ये खुद आपको बताएंगे कि हमारे माहाना अखराजात 5 करोड़ की जो रकम है वो 5 करोड़, वो जो मैं ये नुमान साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि बात ऐसे ही है कि जैसे 5 करोड़ 34 लाख को 5 अरब और 53 करोड़ और इस तरह के फिगर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन वो 5 करोड़ 34 लाख, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक्त जामे बिन नूरिया में 5000 तलबा 53 ममालिक के यहाँ पे इस वक्त रिहाइश पज़ीर हैं और 250 के करीब फैमिलीज़ हैं जो कि बिनूरिया के अंदर रहती हैं। और हमारा जो महीने का जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए एक महीने का खर्च है, जिसके अंदर हमारा पेरोल और जो सारी चीज़ों को भी हमने इंक्रीमेंट भी किया है और नई जो हमारी पेरोल स्कीम भी इस मरतबा लॉन्च हुई है। तो मैं आपको करंट इस वक्त पोजीशन बता रहा हूँ इदारे की कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए हमारा महीने का खर्च है। अब 5 करोड़ 34 लाख अगर इतना बड़ा एक इदारा जो एक बंदा लाख रुपए महीने का कमाता है, अगर उसके घर का खर्च है तो उसके अकाउंट में अगर 2 लाख पड़ा हुआ है, उसके 2 माह का खर्चा, तो एक बड़ी चीज तो नहीं है मेरे ख्याल में। बल्कि बड़ी नहीं है, बहुत खतरनाक बात है। खतरनाक बात है बिल्कुल। और बल्कि इस इदारे के लिए तो जो 1000-1500 ऐसे तलबा जो हमारे मेहमान है पाकिस्तान के, जी, उनको भी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनको तालीम, न सिर्फ तालीम के अखराजात बल्कि उनके रहने सहने के, खाने के, पीने के और रहाइश के दीगर जो जरूरियात होती हैं वो भी इदारा ही पे करता होगा। मैं आपको एक बात अजीब बात बताऊं। देखिए, हमारे यहाँ लोकली जो तलबा हैं, तमाम सूबों से जो तलबा पढ़ते हैं वो तो है ही है। इसके अलावा जो फॉरेनर्स हमारे पास है ना, तो वो भी ऐसे ममालिक से आते हैं जो पसमानदा ममालिक हैं और उनमें बाकायदा ऐसे जैसे अफ्रीका के ममालिक हैं, कम्बोडिया है या इसी तरह दीगर ऐसे ममालिक हैं। वहाँ से जो तलबा आते हैं, इदारा उनके अखराजात भी बर्दाश्त करता है। उनके आने जाने का टिकट है, उनके वीज़ा फ़ीस है, उनके यहाँ पर रिहाइश है, उनका यहाँ पर अकोमोडेशन है, उनका खाना पीना, उसका हर चीज़ इदारा बर्दाश्त कर रहा होता है। तो मैं आपसे अजीब बात ये कहूँगा कि देखें, अकल मत मारी गई है। समझ में नहीं आता कि जो बड़े बड़े कारोबारी लोगों का मेरे पास फ़ोन आया और बाहर ममालिक से
दीगर स्टेट से मेरे पास फ़ोन आया कि आपके पास इतनी रकम कहाँ से आई। मैंने कहा कि भाई आप कम से कम देख तो लें कि हकीकत क्या है। असल में प्रोपेगंडा वार का दौर है, आप तो जानते हैं, और इतना सख्त प्रोपेगंडा था, और खुसूसन जब कोई मनफी चीज़ दीनी मदारिस के साथ टच हो जाती है ना, तो फिर वो एक लॉबी जो दीन बेजार है और बहुत बड़ा तबका एक वजूद में है पिछले 10-15 साल से, जी जी, वो उनको बिनोरिया से कोई मसला नहीं है, उनको तमाम मदारिस से मसला है। लेकिन बिनोरिया को अगर वो बदनाम करेंगे, मनफी चीज़ को फैलाएंगे, तो उससे ओवरऑल दीन पसंद तबका जो दाढ़ी टोपी एक पगड़ी वाले जो दीन को और इस्लाम को तरवीज करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली सारा बदनाम होगा। तो इसलिए उनकी कोशिश ये है, इसलिए मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं कि दूर दूर से फ़ोन आए। बिल्कुल इस हवाले से अब हमारी इंशाल्लाह वर्किंग चल रही है, और साइबर क्राइम वालों से भी रब्ता हुआ, FIA वालों से भी हमारा रब्ता हुआ है, और इंशाल्लाह ये जो कुछ चैनल्स हैं पता नहीं जो बनाए हुए हैं, इन लोगों ने बाकायदा ये बेड़ा उठाया हुआ है कि किसी तरह इस्लाम को और दीन को नुकसान पहुँचाए, और हमने बाकायदा हर जाने का इस हवाले से जो है ना हमने सू भी किया इन लोगों पर, और इंशाल्लाह मज़ीद मंजर आम पर भी हम लेकर आएंगे, और हम कोर्ट में भी जाएंगे, और इस तरह जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह हम जाएंगे, इस तरह छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि ये अभी का नहीं, ये मसला अभी से नहीं है, बल्कि ये तसलसल जामे बिनोरिया के साथ वालिद साहब के ज़माने से चलता हुआ रहा है कि आप हमारे जो फतवे हैं, बिनोरिया वाहिद इदारा था जिन्होंने ऑनलाइन फतवों का निज़ाम सबसे पहले बनाया। अब हमारे जो फतवे वेबसाइट पर जो डले हुए होते थे, तो उनमें उसको मैनिपुलेट करके, मुलम्मा साजी करके, उसके अंदर ऐसा करके जो है ना फतवों को मुंतशिर किया जाता था। तो ये अब सारे मामलात को हम इंशाल्लाह आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको ख़बर देंगे कि इन लोगों को मंजर आम पर ऐसे लोगों को लेकर आएंगे हम। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो रूमर्स फैली हुई हैं, जो पेपर फ्लोट कर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर, मैं आपको असल पेपर दिखाता हूं कि असल पेपर कौन सा है। ये आप आपके इस चैनल के ज़रिए से ये देखिए, ये है असल पेपर। इसमें आप ये देखिए कि 5 करोड़ 34 लाख का ये फिगर है इसमें, और इसमें ये डेसिमल लगा हुआ है, और किस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मौलाना वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू